मेरी जनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। यह बात भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विशाल पार्थ जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। विशाल पार्थ जी एक समाजसेवी, कुशल वक्ता ही नहीं अपितु एक आंदोलन का नाम है। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान और संपूर्ण कार्यकर्ता सतीश जी भाई साहब के नेतृत्व में, माननीय मानसी जी के नेतृत्व में हम रीट के विद्यार्थियों की मांग पूरी करने के लिए हमें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे बीच में माननीय सतीश जी भाई साहब छात्र अधिकारों का आंदोलन हुआ तो जायज मांगों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज आंदोलन का आगाज किया है। पुलिस ने सारे भाइयों पर बेदर्दी से लाठीचार्ज किया है, हम लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये फिल्म का ट्रेलर है और इस सबको हम लोग अंजाम तक ले जाकर मानेंगे। जिन्होंने राष्ट्रवाद के संस्कार संघ की शाखाओं में सीखे, छात्र जीवन से ही आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए, जहां उन्होंने 2001 से 2010 तक निरंतर 10 वर्षों तक तहसील संयोजक, जिला विद्यालय प्रमुख झालावाड़, सह जिला संयोजक झालावाड़, आंदोलन समिति जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जैसी जिम्मेदारियों का बहुत ही निष्ठा के साथ निर्वहन किया। इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान में 2010 से 11 में तत्कालीन कार्य समिति में सदस्य रहकर युवाओं के लिए सराहनीय कार्य किया। अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में आपने युवा हितों की भरसक लड़ाइयां लड़ी और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रियता भी प्राप्त की। अगस्त 2012 से जनवरी 2014 तक स्वामी रामदेव जी के संगठन भारत स्वाभिमान में सेवाव्रती प्रचारक के रूप में हरियाणा के पानीपत जिले एवं पूर्वी राजस्थान के सह राज्य प्रभारी के दायित्व का निर्वहन किया एवं कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के लिए दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रवास भी किया। मार्च 2014 से 2016 तक स्वयं द्वारा निर्मित संगठन हड़ौती नवनिर्माण सेना के बैनर पर खानपुर क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य किया। 2016 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में खानपुर युवा मोर्चा अध्यक्ष, विधानसभा खानपुर के सदस्यता अभियान प्रभारी, भाजपा के 9 मतदाता अभियान के विधानसभा खानपुर प्रभारी, निकाय चुनाव में सांगोद नगर पालिका में प्रभारी, जयपुर कार्यालय में निकाय चुनाव मॉनिटरिंग सेल में भी कार्य किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह में 12 जिला प्रभारी के रूप में सफल आयोजन किए। कोटा नगर निगम चुनाव में आप कोटा उत्तर के वार्ड 6 में प्रभारी रहते हुए कार्य किया, जहां भाजपा के पार्षद विजयी भी रहे। इन्हीं सभी बातों का परिणाम यह रहा कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी द्वारा भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान में 11 फरवरी 2021 को प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जो निसंदेह बड़े गौरव की बात है। इसके पश्चात पार्थ जी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी, भाजपा यूमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन किया। कोरोना महामारी में आपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी के नेतृत्व में कोटा संभाग की युवाओं को रक्त की व्यवस्था, प्लाज्मा की व्यवस्था, बेड उपलब्ध कराना सहित कई विषयों पर दिन रात कार्य किए एवं कोटा संभाग की टीम के साथ बैठने के साथ स्वयं के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ी सक्रियता के साथ कार्य किया। मई में दादा नाना नानी के स्वर्गवास से व्यक्तिगत क्षति होने के बावजूद आपने व्यक्तिगत पीड़ा को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के आड़े नहीं आने दिया और लोगों की लगातार मदद करते रहे एवं जन सरोकार के मुद्दे पर आवाज लगातार उठाते रहे। संगठन के आदेश पर आप पश्चिम बंगाल के प्रवास पर गए, जहां मार्च में पश्चिम बंगाल के प्रवास के दौरान उन्होंने शक्ति केंद्रों, मंडल, विधानसभा की कई बैठकों को संबोधित किया। सुनने के लिए मित्रों, हमने कितनी आहुतियां दी है, कितनी बलिदान दिए, ये सब कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उद्गम 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ के रूप में हुआ और उस भारतीय जनसंघ की नींव रखने वाले, उसका बीज रोपने वाले हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी पश्चिम बंगाल की पावन धरा के थे। पश्चिम बंगाल वो धरा है जिसने देश को, पश्चिम बंगाल वो धरा है मित्रों जिसने इस देश को दिया। पश्चिम बंगाल वो धरा है मित्रों जिसने संपूर्ण विश्व को दिया है।
रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब महानायक इसी पश्चिम बंगाल की धरा पर पैदा हुए हैं। और हम सब भी जो पश्चिम बंगाल की धरा पर पैदा हुए हैं, उनकी रक्त कणिकाओं में भी वही रक्त है जो रविंद्रनाथ टैगोर की रक्त कणिकाओं में था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी में था, सुभाष चंद्र बोस में था। हम ये ध्यान रखें मित्रों, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हम सबको बहुत जिंदा रखे। ये आंदोलन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये चुनाव तो हम जीत रहे हैं। 2 मई आओ छे दीदी, इसमें हाड़ोती का तड़का और बंगाल का पुट दोनों मिला दिया। हमारे यहाँ आने को बोलते हैं आओ छे, और आपके यहाँ जाने को बोलते हैं जा छे। तो 2 मई आछे और दीदी जाछे। जब दीदी जाछे, उसके बाद हमारा एक अभियान चालू होगा मित्रों। उसके बाद किया और इस दौरान निरंतर कार्य करते हुए संगठन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। पार्थ जी के द्वारा सशक्त मंडल कार्य के साथ विधानसभा चुनाव में अच्छी रणनीति बनाने के प्रयास किए गए और उसी रणनीति का परिणाम यह रहा कि चुनाव में भाजपा को बढ़त भी मिली। बंगाल विधानसभा चुनाव में आपने कई ऐसे कार्य किए जिससे युवाओं, महिलाओं की रुचि संगठन में बढ़ी, साथ ही प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का कार्य किया। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे ST SC मोर्चा, OBC मोर्चा या किसान मोर्चा, सबको आप साथ लेकर चले और सबको जोड़ने का प्रयास किया। यह उनके राष्ट्र सेवा का जज्बा ही है, जिसकी वजह से उनका प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष संपूर्ण रूप से संगठन को समर्पित रहा है। अपने कार्यकाल के 1 वर्ष में लगभग 60,000 किलोमीटर की यात्राएं की हैं और गांव-गांव, दाढ़ी-दाढ़ी जाकर कार्य किया एवं संगठन को मजबूत किया है। अपने 1 वर्ष के बेमिसाल कार्यकाल में आपने संगठन की जिम्मेदारियों का जिस तरीके से निर्वहन किया है, वह न केवल प्रशंसनीय है अपितु अनुकरणीय भी है। श्री विशाल पार्थ जी के देश सेवा के जज्बे, उनकी प्रशंसनीय ऊर्जा, युवाओं के लिए किए गए उनके अतुलनीय कार्य को नमन करते हुए हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।